Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. This is Nisha and you are listening me on Teaching Connection. आज हम करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और इनमें से क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले हैं, राइट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी और महेंद्रगिरी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूपगढ़। सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है धूपगढ़, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। जोजिला जो दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ओजोन परत किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है वैशाली, राजगृह, कुशीनगर, कोई नहीं। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी आपकी ये हुई थी आपकी राजगृह में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरी अगर पूछी जाए कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी आपकी कुंडलवन में, ठीक है। कुंडलवन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा कौन था? तो महापरिनिर्वाण का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले महापरिनिर्वाण कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, ठीक है, उस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, जब वो संसार को छोड़ के चले गए, तो उस घटना को जो है वो महापरिनिर्वाण कहा गया। आपको पता है कि अगर आपने गौतम बुद्ध को स्टडी किया है तो आपको पता चल गया होगा कि जब उन्होंने घर छोड़ा उस घटना को भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो दिया गया, एक शब्द दिया गया है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे भी एक शब्द जो है वो दिया गया है, और जब उनकी डेथ होती है तो उसको भी जो है वो एक शब्द दिया गया है जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, तो उस समय मगध का राजा कौन था? बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या शिशुनाग था? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। तो हमने जान लिया कि गौतम बुद्ध की डेथ होती है तो महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहा गया? उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने घर त्याग किया। नेक्स्ट है, कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? तो चनहुद्रो है, श्रीगंगानगर, लोथल, रोपड़। इनमें से कौन सी जो है वो भारत में नहीं है? चनहुद्रो जो है ये आपका भारत में नहीं पड़ता है, ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में, राइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो चौगान जो है ये पोलो जो खेल है, पोलो जो गेम है उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड हिंदी में, ठीक है, चौगान। तो चौगान खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर जो है उनकी डेथ हो गई। कौन थे वो? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, रजिया सुल्तान या बलबन। तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, इनको जो है वो लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की रचना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की जो रचना है वो किसके लिए की थी? ये की थी उन्होंने बाजार नियंत्रण के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो पहले भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता होती थी, ठीक है, लेकिन कलकत्ता से उसको 1911 में जो है वो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, की जाएगी। नेक्स्ट है आपका, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो साइन किए गए थे श्रीरंगपट्टनम की संधि पे, और ये संधि जो है वो किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और मैसूर के बीच में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में एकमात्र बार अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता की है, और वो कब की है? वो की है बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटका में हुआ था ये बेलगाम अधिवेशन। इसमें जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो सरकारी आयोग पे भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। सरकारी आयोग जो है ये आपका केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इमरजेंसी जो है ये कहाँ से ली है हमने? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या यूनाइटेड स्टेट्स? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ए, जर्मनी से जो है हमने इमरजेंसीज ली हैं, राइट। और कितने प्रकार की इमरजेंसी है तो मैं आपको बता देती हूँ। 3 प्रकार की जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो आपकी इमरजेंसी रहती है। फर्स्ट है आपका आर्टिकल 352, सेकंड है 356 और थर्ड है आपका 360। 352 में जो आपका बाहरी आक्रमण है, जो सशस्त्र विद्रोह है, वो आता है आपका 352 आर्टिकल में। 356 में आता है आपका राष्ट्रपति शासन और 360 में आता है वित्तीय संकट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भी है ये। तो भारत की संसद में आपकी लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति आते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 123 जो है ये आपके राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जारी करते हैं इस आर्टिकल के तहत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल जो है ये कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? तो इनका आर्टिकल है 213। ठीक है, 123 को थोड़ा बहुत डिजिट जो है वो आगे पीछे करके आप इस तरह से याद रख सकते हैं। 123 राष्ट्रपति के लिए, 213 राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता जो है ये था आपका 4th पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? ऑल एग्रीकल्चर जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये है आपका सब्जियों के उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन, हल्दी उत्पादन। तो ये आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, भारत से कौन सा कृषि उत्पाद सर्वाधिक निर्यात होता है? तो अगर सबसे ज़्यादा कुछ निर्यात होता है तो वो है आपके बासमती चावल, राइट। ठीक है, बासमती राइस। नेक्स्ट है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।